मार्च का तो ओपनिंग हुआ ना। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं सिप्पी घाट में, जो रास्ता बीच सड़क से अंदर जाता है बिमलीटान के लिए, वहाँ पे। और गौशाला में हम आए हैं, तो हम थोड़ा सर के साथ में खड़े हैं, तो सर से हम बात करते हैं, यहाँ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि इनको कैसे इस मुद्दे पे आइडिया आया और यहाँ पे ओपन करने का कैसे इनके मन में विचार आया। तो उसके विषय में बात करेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे कि जो गाय यहाँ पे लेके आए जाता है, जानवर यहाँ पे, तो उनको किस तरीके से सेवा किया जाता है। हालांकि हमने अभी जस्ट देखा है एक गाय जो जिसके पैर काफ़ी बुरी तरीके से चोटें लगी थी और बातुई बस्ती में घूम रही थी, उनको ले करके आकर के यहाँ पे ठीक किया गया। तो उसको भी हम दिखाते हैं आपको वीडियो में, साथ ही हम सर से पहले बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले मैं आप दोनों का शुक्रिया करूंगा कि आपने लोगों को जागरूक करने के लिए हमारे पंचायत के ये जो हम मुहिम चलाए इसको आपने लोगों तक पहुंचाने के लिए यहाँ पे आए। पहली चीज़ तो मैं आप दोनों को बताना चाहूँगा कि जो सिपीघाट पंचायत ये त्रिवेणी गौ आश्रय जो बनाया है ग्रेजिंग लैंड, इसका पीछे हमारा बहुत विज़न है रखे थे। आप लोग न्यूज़ चैनल है, आप लोग जगह जगह जाते हैं, मैं आपके मीडिया को देखता भी हूँ। आप देखेंगे, बाजार से देखेंगे, अगर आप कहीं भी चले जाए, नेशनल हाईवे होन दो, स्टेट हाईवे होन दो, विलेज रोड होन दो, जा आज की तारीख में गाड़ी चलाना इतना कठिन हो गया जानवर के लिए, एक्सीडेंट जोन बन जाता है हर जगह। बिल्कुल बिल्कुल सर। दूसरा, कभी एक्सीडेंट होता है तो इंसान को भी चोट लगता है और जानवर को भी लगता है। बिल्कुल सर। और जब जानवर को चोट लग जाता है ना सर, जानवर मर भी जाता है, तो उस वक्त उनका कोई मालिक हमारे पास नहीं आता है कि हमारा जानवर हम उसको डिस्पोज करेगा करके। जी। ये पंचायत की जिम्मेदारी होती है। क्यों ऐसा होता है सर एक्चुअली? ये लोगों की क्या बोलेगा, लोगों का मतलब अपना सोच है। जब तक गाय दूध देती है तो सब है उनका ऑनर। जी। जिस दिन गाय दूध देना बंद कर दे तो जब मर गया तो रोड में उनका मालिक पंचायत हो जाता है। जी। तो ये सब चीज़ चुनौती थी। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हम आप देखेंगे जहाँ से हमारा गारचरमा जेके टायर के पास से जुडिक्शन हमारा शुरू होता है सिपीगढ़ पंचायत का, यहाँ बिल्कुल से सर। लेकर के आप काला पत्थर तक, कॉफी बगीचा तक जाएंगे, जी। अयप्पा मंदिर से थोड़े पहले तक, और ये नेशनल हाईवे सॉरी स्टेट हाईवे में नया शहर तक, ये सारा जगह में जानवर बहुत दिख रहा है। अभी भी है, अभी भी आपको दिखेगा, लेकिन हम लोग अभी इतना फुल शेप में नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो गाड़ी का जो रैंप है जी। जानवर को चढ़ाने के लिए, जी। जी। वो बन रहा है। वो बन के आने के बाद ही हम लोग नेशनल हाईवे खाली कराएंगे। जी सर। क्योंकि बिना रैंप का जानवर को चढ़ाएगा शायद चोट लग सकता है जानवर को, इसलिए हम लोग उसका सेफ्टी को देख के रैंप बनाने के लिए दिया है। वो हो जाएगा तो हम लोग, अभी म्यूनसिपल जो है हम लोगों को जानवर ला के देता है, जी। और मालिक आते हैं, उनको हम लोगों ने फाइन रखा, पर डे 500 रुपया पंचायत की तरफ से फाइन रखा है, पर डे। पर डे। ओके। इसमें क्या हो जाता है, पंचायत को एक रेवेन्यू भी आ जाता है। अच्छा, ओके सर। बढ़िया रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। मैं बता रहा हूँ, पिछले 1 महीने में हम लोगों ने तकरीबन तकरीबन 1 लाख रुपए रेवेन्यू जनरेट कर लिया। बहुत बढ़िया सर। ये और सर ये बताइए कि इसका इनॉग्रेशन हो के कितना दिन हुआ सर? ये सर अभी 13 मार्च को हुआ है। 13 मार्च को हुआ है। जो माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब, हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब, सेक्रेटरी आरडी जो हमारे अर्जुन सर, और हमारे एडीएम साहब विनायक सर, इन्होंने किया। मैं सबसे ज़्यादा अगर इस कार्य का होने के पीछे अगर किसी को श्रेय देना चाहूँगा तो मैं अपना डिप्टी कमिश्नर और एडीएम साहब को देना चाहूँगा, क्योंकि उनके बिना हम अधूरे थे। जब हम लोग गांव में विजिट कराए तो एडीएम साहब का कहना था कि राज कुछ ऐसा कुछ है तो बताओ, हम लोग करते हैं करके। तो फट से डीसी साहब भी राजी हो गया, और इमीडिएटली आप मानेंगे 11 बजे सर विजिट किया है, जी। 1 बजे जमीन सेटअप होकर हमको मिल गया अगला 2 घंटा के अंदर। बहुत अच्छा का इतना, महत्वपूर्ण क्योंकि अपना सर समझा निभाया ये है। चुनौती है, ये चुनौती प्रशासन के लिए भी है, पंचायत के लिए भी है, म्यूनसिपल के लिए भी है, उसको समझते हुए। लेकिन हम और एक चीज़ बताइए, इस प्रकार का अगर आप रेगुलेशन देखें, इस प्रकार का ग्रेजिंग लैंड हर पंचायत में होना चाहिए, लेकिन शुरू से इसको कभी मेंटेन नहीं किया, सिर्फ कैटल पॉइंट के भरोसे में चला। जैसे कि आपको पता है 2019 के सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के बाद में 2019 से कैटल पॉइंट में जानवर बंद करना मना हो गया एक तरह जी। का, और जी। लिमिटेड ही बंद करना है। जी। तो ये क्या होता है कि इसमें म्यूनसिपल, आज म्यूनसिपल के पास अपना ज़मीन नहीं है, तो जी। इसका उनको भी प्रॉब्लम हो रहा है। जी। तो मैं तो लोगों से कि मतलब रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आप जानवर पालते हैं, दूध पीते हैं। हम पहले भी किसी मीडिया को कहा था इसी ओपनिंग में, जी। क्या होता है ना, सर। खास करके हम हिंदू है, जी। हम अपने भाई को ज़्यादा जागरूक करेगा। जी। जब हमारे घर में बछड़ा पैदा होता है ना, जी सर। तो हम लोग मंदिर में दान कर देते जी। हैं, जी। बचिया कभी नहीं करते। जी सर। तो ये चीज़ जिस दिन कीजिए ना, तो आप समझ आए कि आप सही एक हिंदू है और भगवान को सोच के किया। जी। क्योंकि बैल से दूध नहीं मिलता हमें, जी। ये बहुत बड़ा चीज़ है। जी। आप ये यही बैल देखिए, अभी जो बैल मैंने आपको दिखाया आते साथ जी। ही, काला वाला बैल, आप इनका हालत अभी आप बताएं। जी। जी। इसका हालत भातु बस्ती में क्या था, आप जी। टांग देखेंगे कीड़ा लग के सड़ जी गया था जी जी। पूरा।
म्यूनसिपल के माध्यम से हमको मिला ये। आप देखिए, आप जा करके आप दिखाइए उसको, वो उसको कैसे हम लोगों ने ठीक किया। और हमको सबसे बड़ा सहयोग बातू बस्ती वेटनरी का, जी डॉक्टर सुब्रमण्यम सर का जी बहुत सपोर्ट है। जी हर दूसरे दिन में वो आते हैं, सारे जानवरों को चेकअप करते हैं। जी। मतलब उनका अगर वो नहीं आ पाए तो उनका टीम आता है। बहुत बहुत सहयोग है, वेटनरी डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा सहयोग है। तो शायद आप अभी हमारे मेरे बड़े भाई, हम लोग तो बचपन से तो एक हाई जानवर के ऊपर तो हम लोग को अच्छा से हम्म, एक लगाव है। हम्म, तो कोई धर्म का लेकर के नहीं, हम लोग तो विम्बलडन का लेकर, हम हम्म। लोग तो गाय के ऊपर में जानवर को अच्छा एक लगाव है। जो आज ये जो आप देख रेख कर रहे हैं इसका सब इतना, आपको इसमें से आपको दिल को कैसा लग रहा है? और हर पंचायत में इस तरह का, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? भैया, हम अगर आप लोग दोनों को बताए ना, मैं अभी अभी मेरी पत्नी के साथ कुंभ जाके आया था। जी जितना शांति वहाँ नहीं मिला, मुझे 13 मार्च के बाद यहाँ मिल रहा जी बिल्कुल। अच्छा ये बताइए आप यहाँ पे अभी क्या सुविधा रखा गया है गायों के लिए, और साथ ही आगे, क्योंकि हालांकि 1 महीना ही हुआ है शायद इसको है। ओपन जी हो जी। करके, तो आगे चल करके क्या सुविधा रखेंगे और अभी क्या सुविधा है गाय के लिए, सर बताइए। अभी सर ये देखो, फर्स्ट है, हम लोग भी इतना एक्सपीरियंस होल्डर नहीं है इसमें, जी बढ़ रहे हैं। जैसे कि अभी हमारे पास सिंगल एक शेड है, और जो दूसरा शेड आपको दिख रहा है वो वेटनरी के लिए रखे हैं। ओके स्टाफ और वेटनरी उसको बैठने के लिए टेबल ऊपर रख दिया, अभी ओके साफ सर सफाई चल रहा है करके। ओके सर तो आगे जा करके हम लोग जानवर देखिए, इसमें हमारा एक प्रशासन डीसी साहब की तरफ से ही इसमें एक बायोगैस प्लांट बैठाने का बात चल रहा है। प्लान चल रहा हाँ, बहुत जल्दी हमको शायद पैसा उसके लिए 50 लाख रुपया कुछ अलॉटमेंट हो जाएगा। है। ओके वो जो बायोगैस सिलेंडर फिल करके मिलेगा, ओके वो बैठने का पहला चीज़। ओके दूसरा चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोगों ने 2 मशीन मंगाया इसके लिए। ओके ये भी अपना आप में एक अजूबा होगा, मतलब नया चीज़ होगा। जी जी एक तो है हमारा OWC, ये इसका वेस्ट कंपोस्ट जिससे बनता है, जी 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 ऑर्गेनिक वेस्ट कंपोस्ट, जी वो एक मशीन है। जी और साथ में हमको श्रेडर मशीन आ रहा है। श्रेडर मशीन क्या होता है, पहले आप रोड साइड आएंगे देखेंगे सारा जगह कचरा कचरा, हमारा स्टाफ काटता है वहीं बिल्कुल छोड़ देता है। बिल्कुल फिर वो बिल्कुल सड़ता है, खाद सड़ता है तो खाद बनता है। तो वो जी चीज़ क्या है कि वो उसको श्रेड करके ये मशीन में डालेगा, और ये मशीन उसको अगला 24 घंटे के अंदर में, 24 से 30 घंटे के अंदर में खाद बना देगा उसको, यानी जिसमें कि आप हमारा, ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज हाँ एकदम शुद्ध हाँ, खाद सप्लाई जिसमें करने गोबर की मिक्स बहुत बड़ा रहेगा। विचार है और आपका। इसको हम लोग ने मीटिंग में पास करके, पंचायत की मीटिंग में पास करके, हमारे प्रधान जी ने इसको जो है प्रति किलो 20 रुपये, और 5 kg का पैकेट 100 रुपये, ताकि आम आदमी भी ले सके। बाजार में जो रहते हैं आज, उनके पास घर में मिट्टी नहीं है, फ्लैट में रह रहे हैं, जी तो वो जी अपना गमला में भी कम से कम किचन गार्डन कर सके। जी ये 20 रुपये और 100 रुपये किसी के लिए बड़ा नहीं होगा। लेकिन हम आपको और एक चीज़ बता रहे हैं, ये डायरेक्ट हम लोग नहीं कर रहे, ये हम लोग सब कुछ हमारा होगा, लेकिन हम लोग इसमें अपने महिलाओं को, जो हमारे पंचायत में टोटल 20 सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इसमें हम लोग उनको जोड़ेंगे, ताकि उनका भी रोजी रोटी पंचायत के माध्यम से उनका चले। ये बिल्कुल हम लोग सर करें। सर, अभी आपको सरकार से कितना सपोर्ट मिला है सर, थोड़ा बताइए। देखिए, प्रशासन का सहयोग तो हर जगह हमें रहा है, तभी हम ये चीज़ आपके सामने खड़ा कर पाए। अगर नहीं होता शायद शायद तो ये दिखता भी नहीं, शायद ओपन जगह रहता, और जानवर जो जानवर यहाँ चल रहे हैं भातुकसी रोड में बैठे होते हैं, 11 चरमगा रोड में जोड़ा सर चल और रहा एक सवाल है सर है। हमारा, जैसे कि रोड में अभी आज के डेट में आप जैसे कि देख सकते हैं सभी जगह में, ऐसे नहीं है केवल यहाँ पे या बातू बस्ती में, सभी जगह में आपको रोडों में गाय घूमती है, ठीक है। और रात बिरात में जैसा कि कोई गाड़ी चलाते वक्त में जाता है तो उनको काला कलर का अगर गाय खड़ा हो तो अचानक से दिखता भी नहीं है, काफी लोग मतलब एक्सीडेंट हो जाता है जो पुलिस के नज़र में नहीं आता है और किसी को पता नहीं चलता, ऐसे भी होता है। तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे कि जो रोड में गायें रहती है तो उसको क्या हटाना चाहिए कि आपके यहाँ पे लाना चाहिए, कि सरकार इस पे कुछ एक्शन लेगी, या आप क्या कहना चाहते हैं सर? इसी विषय में मैं बता रहा था आपको। मुझे हम सिपीगढ़ ग्राम पंचायत को प्रशासन की अनुमति मिल चुकी है। आने वाले 15 तारीख से जी हमारा जो आपका 11 चरमा के बाद जब पंचायत एरिया शुरू होता है, ओके वहाँ से लेकर के हम लोग धन्नी खड़ी तक है, जितना भी जानवर होगा 15 तारीख से हम लोग लाके यहाँ रखेंगे। ओके सर। अगर आदमी छुड़ाने आता है, हम लोग एक बार छोड़ेंगे, 2 बार छोड़ेंगे, तीसरा बार जानवर नहीं छोड़ेंगे रोड में। अच्छा, और उसका फाइन भी लगेगा? फाइन पर डे तो 500 है। म्युनिसिपल एरिया में जो घूम रहा है सर उसके लिए आप कुछ कर सकते हैं? हाँ, म्यूनसिपल से हमारा टाई अप है। जी म्यूनसिपल भी ला के दे रहा है। अभी जितने जानवर ये दिख रहे हैं, ये जी। सब म्यूनसिपल ही नहीं ला के दिए। म्यूनसिपल काफ़ी जानवर ला के दिए, लेकिन मालिक आता है, छुड़ा के लेके जाता है, फाइन 500 1000 जो होता है 2 दिन 3 दिन का, वो बांध के जाते हैं। और जो सब्जी वेस्टेज जो बातू बस्ती में होता है या बाजार में होता है, जो सब्जी मार्केट में लगती है, क्या म्युनिसिपल के तरफ से आपको कुछ सपोर्ट है सर? नहीं, इसलिए मैंने हमारे काउंसलर साहब बैटरी जी से मैंने बात हुआ था, लेकिन वो लोग जो है ना उसके ऑर्गेनिक वेस्ट में यूज़ कर रहे हैं।
वो तो हमें नहीं मिल रहा है। यही हमारे लिए छोटा चुनौती भी है अभी अभी ये फेस के लिए, म्यूनसिपल के जानवर के लिए। क्योंकि म्यूनसिपल का जो जानवर है ना, अब तक वो पेपर वही सब चीज़ खा के ही रहता था। तो यहाँ क्या, अब हमारे खेत में जो घास है और हम लोग बाहर से काट के भी ला के देते हैं उनको। तो ये अभी क्या है कि जानवर उसको खाता नहीं, कम खाता है। लेकिन कोशिश है कि रहते रहते सीख जाएंगे। अभी शुरू में आए तो बिल्कुल नहीं था, अब तो चर्बी रहे, सब बढ़िया से खाते हैं। हाँ। अच्छा सोनू भाई जी, अभी जैसे कि म्यूनसिपल आपको जो जानवर वहाँ से वो अपना ट्रक अपना लेबर दोबारा यहाँ के ला के देता है। हम्म, जैसे आपने कहा कि यहाँ जो भी जानवर है पर डे का 500 रुपीज़ हम्म, क्लाइंट के ऊपर में हम्म, जो पेनल्टी है। हम्म। तो ये म्यूनसिपल जो जानवर ला के देता है इसमें से उनको क्या, इससे क्या है, नहीं नहीं, उनको किस कुछ किस्म का एग्रीमेंट है? नहीं नहीं, उनसे कुछ नहीं है। उनको प्रशासन का डायरेक्शन है। जी उनको हम लोगों को सिर्फ ला के देना है। हमारा रेवेन्यू से उनको कुछ नहीं दिया जाता है। जी वो लोग का सिर्फ इतना है कि वो अपने जिम्मेदारी के हिसाब से रोड खाली करवा रहे जी हैं अपने एरिया को, जी क्योंकि उनके पास रखने के लिए जगह नहीं है प्रॉपर। तो वो जगह के लिए यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं हमारा। हैं आपसे जो सिप्पी घाट एरिया में आपका एरिया जैसे कि आप बता रहे हैं, तो रोड किनार में काफ़ी दुकानें आपको देखने को मिलता है, सब्जी वगैरह रखते हैं। तो एकमात्र हमारा जो नेशनल हाईवे है नंबर 4, जो श्री विजयपुरम से डिगलीपुर तक जाती है, इसके बगल में काफ़ी दुकानें रहती है। तो अगर कोई गाड़ी ब्रेक फेल हो जाता है तो वो पूरे तरीके से डैमेज उनको किया जा सकता है। साथ ही जो सब्जी लेने के लिए लोग खड़े रहते हैं उनको भी डैमेज हो सकता है। और साथ ही हम ये भी आपसे पूछेंगे कि रोड में बिल्कुल जैसे कि हाई बीम पावर लाइटें नहीं है, इसके वजह से रोड में गायें भी खड़े रहती है। तो इससे एक्सीडेंट्स काफ़ी ज़्यादा हद तक हो सकता है। तो ये दोनों विचार के बारे में आप क्या कहेंगे सर? आपका बात बिल्कुल सच है। मैं आपका बात मानता हूँ, और स्पेशली खास करके मैं अपनी पंचायत में ही मानता हूँ। गाराचरमा से लेकर के सिप्पीगढ़ जो जो एरिया है, जो 2 किलोमीटर का एरिया है, ये तकरीबन 2 किलोमीटर एरिया में हमारे लिए सिर्फ गाय और ये सब्जी के वाले हमारे लिए जो अनऑथराइज व्हीकल्स जो खड़ा है, ये भी चुनौती है। ये सारी चीज़ चुनौती है। आप लोगों ने, मैंने देखा था 4-5 दिन पहले ही आपने अपने मीडिया में डाला था बिल्कुल सब्जी वाले बिल्कुल। को लेकर, तो मैंने इस पर प्रशासन से बात किया है। जी तो ठीक उसके पीछे में हमारे पास में थोड़ा सा जगह मिला है, जी जिसको हम लोग अभी आने वाले समय में, मतलब हमारा तो प्लान में रखा है जी कि हम लोग जगह नहीं मिला। अब जगह मिल जाएगा तो क्या है, ये बैठते हैं बिजनेस करते हैं, ठीक है चलो, पंचायत को भी रेवेन्यू मिलता है इसमें। इनका पर डे 20 रुपीज़ चार्जेस होता है जी पर डे का। जी, पर डे का। हाँ, रोड हाँ, साइड वेंडर। बताए थे। हाँ, रोड साइड वेंडर का जो गाइडलाइंस के हिसाब से, एसडीएम गाइडलाइंस के हिसाब से उनको 20 रुपये चार्जेस है। तो वो 20 रुपये बनते हैं। जी तो हम सोचते हैं कि अगर इनको हम लोग एक सुटेबल प्लेस प्रोवाइड कर दें, जी तो ये एक्सीडेंट का खतरा भी खत्म हो जाएगा। जी दूसरा चीज़ क्या है कि अभी हम मेरे एरिया में आप देखेंगे, मेरा जो सिप्पीगढ़ पंचायत, हमारा हम लोगों का एरिया है जो ना, जी ये सिप्पीगढ़ पंचायत एरिया बहुत बड़ा एरिया है। जी। ये तकरीबन 4000 हेक्टेयर ज़मीन में है। ओके। आप मेरा आप पीछे देखेंगे घर, वहाँ पे भी है। जी और न्यू पिम्बली टाउन में भी है, मक्कापाड़ में भी कई। हमारा मार्केट, मेन मार्केट हमको जाना है तो गाराचना भातू। इस जी तरह छोटा मार्केट अगर हमको सुटेबल प्लेस पंचायत को दे दी जाए, हम लोग मार्केट लगा दे, तो वो दुकानदारी भी चलेगा, जी। पंचायत का रेवेन्यू भी चलेगा, साथ ही साथ मेरा पब्लिक को जो है सुविधा मिलेगा। सुविधा मिले। तो हम लोग ये चीज़ करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हम लोग 2-3 जगह आइडेंटिफाई कर लिए है। जी एक तो वहीं पे कुछ आसपास में हुआ है, जी और एक बिमली टाउन के आसपास में किया गया है, और एक सिप्पीगढ़ के आसपास में। तो इसमें हम लोगों ने किसान का एक मीटिंग बुलाया है, ओके। ये जो खेती करते हैं स्पेशली। ये रिक्वेस्ट क्या है, खेती वाला हम बता देते हैं इसके बारे में। उस दिन शायद उन लोगों ने आपको नहीं बताया था। जी अभी कुछ किसान हमारे पास आए थे, जी इनकी बात भी आपको रखना चाहिए, मुझे भी रखना जी। चाहिए। इनका एक रिक्वेस्ट था कि ये जो ये लोग जो बीच का दलाल जो होता है ना, ओके। इनसे 10 रुपये मार्जिन करके मत सब्जी लेके जाते हैं। ये जी। बेचारे दिन रात धूप बारिश सब में मेहनत करते हैं। मेहनत करते हैं। 10 रुपये में लेके जाते हैं, और हमको जो कंज्यूमर को जो है वो 50, 60, 80, 100 रुपया, 150 बिक्री होता है। जी तो इनको नहीं मिलता है। जी तो अब इन लोगों फर्स्ट टाइम सिप्पीगढ़ पंचायत के पास आए हैं कि भैया हम लोग को जगह देने से एटलीस्ट हम लोग अपने घर के बीवी बच्चों को तो बैठा सकेंगे। जी तो हम जो, चलो मार्केट में 60 रुपये में बिक्री होता है, हम 30 से 40 में बिक्री करेंगे। जी। तो ये एक बड़ा अच्छा हो जाएगा अच्छा अच्छा कंज्यूमर के लिए। अच्छा अच्छा हो अच्छा। तो जाएगा। इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, साहब से अच्छा। प्रशासन से बात कर रहे हैं। जी तो और एक चीज़ हाँ। बात है जो अच्छा लगा बात सुन के। और एक चीज़ क्या है ना कि वो जो अभी आपका पंचायत में जो वो ग्रीन आइलैंड कोऑपरेटिव सोसाइटी इंटरन आइलैंड का जो ट्रांसपोर्टिंग चल रहा है, हम्म। इसके बारे में भी कुछ आप बताएंगे तो बहुत अच्छा था। ये 2017-18 से ये चल रहा है। इनका एग्रीमेंट पंचायत के साथ कुछ हुआ था। जी पर डोंगी 3000 रुपये बांधना है। इनको अभी हम लोग नोटिस वगैरह भी दिए है। तो वो जो बंड है, जो वो जिला परिषद का बंड है, अच्छा तो उसको रोड बनाने का, उसमें भी उसका अभी मैंने आपका थ्रू ही सुना था जी कि रोड नहीं बन रहा हम्म, है। एक्चुअली वो क्या है, जिला परिषद का 780 मीटर का रोड है। हम्म, तो अभी हम लोगों ने क्या किया है, अभी जो आपको मालूम होगा PMGSY 4 करके आया है, हम्म, तो उसको हम लोग टॉप प्रायोरिटी में रखा है, हम्म, क्योंकि खाली उसका वो जो बोटिंग वाला नहीं है, साथ ही साथ हमारा वहाँ पे सेग्रीगेशन साइड भी है, हम्म, डंपिंग जी साइड है। हाँ जी हाँ हमारा गाड़ी का खुद प्रॉब्लम होता है।
हमारा गाड़ी का भी यही प्रॉब्लम होता है कि कहीं पट्टी टूट जी, जाता है कभी, वही सब मुद्दा तो वो रहता है। सब रख आपका के राय करें। क्या है इसमें? इसमें हम लोग अभी जो है वहाँ पे देखिए, लाइट का प्रॉब्लम है, नहीं पानी का लाइट का प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं उस्मान भाई, लाइट स्ट्रीट लाइट हमारा कंप्लीट है, है। हाँ, स्ट्रीट लाइट हमारा कंप्लीट है। नहीं अभी हम हम लोग, मैंने जब रेडियो नहीं कवर नहीं उस किया टाइम था नहीं था हमारा नहीं हाँ, स्ट्रीट लाइट का, सिपीगढ़ पंचायत में वो भी चीज़ हम छुपाएगा नहीं, जी, बताएगा हाँ। सिपीगढ़ पंचायत में स्ट्रीट लाइट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल नहीं रहा ये है। आपने 2-3 बार मेरे को हाँ, बोला भी है चीज़ क्योंकि को। जो टेंडर लिया था वो आदमी काम नहीं किया, ओके। उसको ब्लैक लिस्ट किया गया, जी। फिर स्टॉप गैप दूसरे कलीगेट पंचायत में जो था देवराजन बोल के उसको दिया गया, तो वो आके बेचारा बहुत कुछ करके दिया। फिर अभी हम लोग जो है टेंडर के लिए टेंडर का प्रोसेस होता है, 21 दिन का टेंडर कॉल होता है, वो सब चीज़ को हम लोग वायलेट नहीं कर सकते, जो प्रशासन का रूल है उसमें हम लोग काम बिल्कुल, कर रहे हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो कर रहे हैं। अब स्ट्रीट लाइट का जो इशूज़ है, जो भी इशूज़ है, हम बता रहे हैं आपको आने वाले 1 से डेढ़ महीने के अंदर में 100% सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। नया जगह भी आइडेंटिफाई कर लिया है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को दे दिया कि यहाँ पे हम लोग स्ट्रीट लाइट फेस देना है, जैसा कि पहले इसी एरिया में नहीं था लाइट, जी, तो इसको भी कराया, स्ट्रीट लाइट फेस करवाया। तो इस तरह जी, काफ़ी जगह है। चुनौती हमारे लिए, आप लोग जब आए हैं मीडिया में आज खुल के बात करने का मौका मिला और उस्मान भाई खड़ा है तो मैं छुपाऊंगा नहीं, चुनौती क्या है बताइए जी, आपको, थैंक यू। सिप्पीगढ़ पंचायत के लिए, जी, जी, स्पेशली सिप्पीगढ़ पंचायत के लिए, जी, और काफ़ी पंचायत के लिए शायद कोई मुंह नहीं खोलता है। जी। सर। बात ये है ना, हम लोग जाएँगे वैसे भाई, सिप्पीगढ़, हम लोग जाएँगे। ये जो 2 मीडिया है, हाँ, हर सिप पंचायत आज हाँ, आप 1 हमको मिनट बताइए, हर पंचायत और प्रतिनिधि से सवाल-किताब करेंगे। हम प्रशासन के सामने आवाज़ उठाया, जी, कई बार हम बोल सर। दिया, आज से नहीं शुरू से बोल के आ रहे हैं। आप देखेंगे हर जगह में प्लॉटिंग हो रहा है, जी, ठीक है। पंचायत जो है 1 साल का प्लान रेडी करता है, 3 साल का करता है। जी, पंचायत में बैठा हुआ प्रधान, सेक्रेटरी और वार्ड मेंबर, ये भगवान नहीं है जो आने वाला 10 साल बाद या 2 साल बाद, 1 साल बाद क्या होगा उनको नहीं पता चलता है। बिल्कुल नहीं। ये प्लॉटिंग होता है, सिर्फ पेपर में रोड होता है, जी, जी, पेपर में 6 मीटर का रोड होता है, फिजिकली कहीं रोड नहीं होता, बिल्कुल सही बात है। स्ट्रीट लाइट नहीं रहता, जी, पाइप लाइन नहीं रहता, जी, घर बनता है वोल्टेज डाउन होता जी, है, ट्रांसफार्मर नहीं रहता, जी। जैसे 4-6 घर बनता है फिर वो ग्राम सभा को हम लोग के लिए गाली सुनो कर देते हैं, हाँ, गाली सुनो मीटिंग हो जाता है, हाँ, गाली सडनली सुना। उसका कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है। हाँ, जी, तो वो ये चीज़ हम प्रशासन से हम रिक्वेस्ट करते हैं, आप लोगों के माध्यम से रिक्वेस्ट कर रहे जी, हैं कि भैया हमको प्लॉटिंग से कोई दिक्कत नहीं है, हुँ, आप प्लॉटिंग 10 लाख में बिक्री करता है 11 में बिक्री करो, 15 में बिक्री करता है 16 में बिक्री करो, 1 लाख रुपया निकालिए हर प्लॉट से, आप अपना रोड एक वन टाइम बना के पंचायत को हैंड ओवर कीजिए, कैसा रोड पानी करंट नहीं होगा, बिल्कुल सही। बिल्कुल, पाइपलाइन, बिल्कुल सही। ड्रेन, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक पोल, हुँ, आप सोचिए कितना बड़ा बर्डन लोकल यूटीज को आ रहा है। हुँ। हमारा जो यूटी फंड में कितना बड़ा बर्डन ये लोग डाल रहे हैं। अब ठीक, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, विरोध नहीं कर रहे हैं, अवेयरनेस है, हम लोग बस चाहिए ये अवेयरनेस। चीज़ हाँ, ज़रूरी है। अवेयरनेस, तो अभी अवेयरनेस अभी चाहिए। कई जगह हो गया कि नया-नया कॉलोनीज़ बन जाता है, फिर हमारा स्ट्रीट लाइट नहीं है, पानी का कनेक्शन नहीं है, ये क्या बोलते हैं वोल्टेज डाउन हो गया। अब तो पुराना ज़माना में, आज हम मतलब आज से 10 साल पहले पंचायत में, सिप्पीगढ़ पंचायत का इलेक्शन, ये जो वोटर्स था वो 3000 4000 था, आज 7000 प्लस हो गया। टोटल पॉपुलेशन अभी हम सेंसस करवाए अच्छा हम लोग लेके, और एक सवाल है 11000 पॉपुलेशन है हमारा। ठीक है भाईजान और एक सवाल है हुँ, और एक सवाल मेरा ये है किसी को नाराज़ी ना होए हुँ, कि आज हमारे हर द्वीप में हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर में एक अंडमान निकोबार स्टोरी तो आप भी जानते हैं, आप भी यहाँ का फ्री 42 सेटलर है, हम भी है। तो आज जो हर पंचायत और काउंसिल में जो ये विदेशी लोग को जो इंडियन मतलब हम विदेशी भी नहीं बोल सकते, मेनलैंडर हम लोग पास बिल्कुल, कन्फर्मड नहीं बिल्कुल, है बिल्कुल। कि उसको हम विदेशी बोले, हुँ, बांग्लादेशी बोले, इंडोनेशियन बोले, वो हक हमारा पास नहीं है। हुँ, वो हक जो हमारा जो जजेस हुँ, जो हम लोग जनप्रतिनिधि हाँ, को, उस लोग उसको मतलब उसको मतलब कैरिफेट सर्टिफिकेट दे हुँ, सकता है, हम नहीं दे हुँ, सकते। ना ये उस्मान भाई पत्रकार दे सकते हैं, ना ये संदीप भाई, ये ना आप। मतलब हुँ, हम लोग उसका एक चर्चा हुँ। तो वो जो इन लोगों को जो बढ़ोतरी देता है, ये सही है, गलत? उसके बारे में 2 शब्द नहीं, बताइए सुन बिल्कुल, भाई। बिल्कुल गलत है, मैं शुरू से इसका विरोध में हूँ जी, और आगे भी रहूँगा और हमेशा रहूँगा। जी, उस्मान भाई आपने अच्छा बोला, ये जो अ, अभी हम लोग किसी को सिटीज़नशिप हम लोग बता तो नहीं सकता है कि ये है कि नहीं, लेकिन अगर वो सस्पेक्टेड है, जी, तो पुलिस प्रशासन इसके लिए एकदम दुरुस्त है। हमारे पास में इलियास साहब हमारा, एसएचओ पहाड़गांव और सुब्रमण्यम साहब, जी, जो हम वो लोग तो सपोर्ट है। वो एक ये एक अगर आप लोग को भी कभी मीडिया में दिखता है ऐसा जी, कोई लोग, जी, जी, तो प्लीज़ हमसे हम रिक्वेस्ट करता है, जी, भले वो कोई सब्जी वाला हो, कोई दुकान वाला हो, कोई ठेला वाला हो, कोई पुचका वाला हो, जी। हम लोग इमीडिएटली उनको पुलिस के हवाले करेंगे। जी, जी, ठीक है सर। और एक सवाल ये है सर, जैसे कि अभी देखिए अभी हम लोग को अभी देखा जाए तो जो हिसाब से हम लोग को पहले का जो ऑर्डर था, हम लोग अंडमान निकोबार द्वीप में इतना लाख ही रहना है, उतनी कैपेसिटी है, यहाँ का पावरस का भी उतना कैपेसिटी है। आज जो हाई लेवल जैसा कि मेलैंडर लोग, हम लोग तो विदेशी का सर्टिफिकेट नहीं दे सकते, हुँ, वो मेलैंडर की वजह से आज हमने बहुत चीज़ देखा है, इसका भी आप भी थोड़ा बताइए कि क्या है? जैसा कि जीबी पंत हॉस्पिटल में, एकदम वहाँ में देखिए रात को जो है, रात को बॉटल रखा हुआ है एक-एक टेस्ट के लिए। अब उसको मैंने दूसरे दिन क्लैरिफ़िकेशन करके देखा, कोई यहाँ के लोग नहीं है। हम जी, हम जी, उस्मान भाई, मैं हाँ, आपसे एक सवाल, और एक चीज़ आपके बोल रहे सवाल हो पे पर एक सवाल करेगा आपसे। जी, अंडमान निकोबार आइलैंड को जब बसाया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट, मेरे परिवार
हम अपना परिवार का छठा पीढ़ी है। जी। मेरे फादर का नाना नानी कैदी बन के यहाँ आए थे। जी। मेरे दादा दादी आए थे, दादा आए थे, माँ दादा आए थे। तो हम लोग 5-6 पीढ़ी हो गया हमारा, 7वां पीढ़ी चल रहा है, 8वां जी। पीढ़ी चल रहा है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अंडमान निकोबार आइलैंड में जो जीबी पंत हॉस्पिटल को फ्री सर्विस देना, जी। किसके लिए था ये? हुँ। ये जो हाँ। करोड़ों का अरबों का जो मेडिसिन आता है, जी। सर्विस आता है, जी, ये फ्री सर्विस किसके लिए था? हुँ। ये यहाँ पे जो नुमाइंदों को बसाया गया है, जी। वो सेटलर्स हों दो, प्री 42 हों दो, मोपला हों दो, हमारे ट्राइबल भाई लोग हों दो, उनके लिए किया गया था। यानी लेकिन टोटली आज आप जीव पंत हॉस्पिटल में जाइए, गाराचरमा हॉस्पिटल में जाइए, मंगलूडाना हॉस्पिटल में जाइए, अंडमान के किसी कोने में भी चले जाइए, बेनिफिशरी का जो था, जो जिसको देना था ना, वो चेंज हो गया पूरा। बिल्कुल बिल्कुल, सर, बिल्कुल, यही बिल्कुल। सवाल मैं बेनिफिशरी चेंज हो गया। इसके लिए आप क्या बोलना आप चाहते हैं? जैसे कि बिल्कुल इसमें आज इसमें तो हम लोग को नौकरी एक बात उठाना है कि भैया, आप आइलैंडर कार्ड लाएगा तो आपको ट्रीटमेंट फ्री होगा, अदरवाइज पेमेंट में होगा, बिल्कुल कुछ सही, मिनिमाइज पेमेंट में तो बिल्कुल होगा। सही, बिल्कुल बिल्कुल सर, सही, सर, बिल्कुल बिल्कुल, आप हम बिल्कुल। मेरे नॉलेज में ये भी है कि लोग मेनलैंड से बुलाते हैं यहाँ पे डिलीवरी करवाने के लिए, जी, बिल्कुल, ये भी है। बिल्कुल। बिल्कुल सर, ये हम भी जानते हैं सर। और उसी तरह से अच्छा, बहुत अच्छा लगा, शॉर्ट में जाएँगे और उसी प्रकार का यहाँ की एक बहुत बड़ी समस्या आपने भी देखा होगा, जैसे ये बातू बस्ती और ये चेक पोस्ट, जी, जो सुबह का जो और जी, सुबह का और शाम का जो अननेसेसरी सिटी के अंदर एक माहौल सही भी बोल नहीं सकते, गलत भी नहीं बोल सकते, वैसा एक माहौल है। चेक पोस्ट बातू बस्ती और बातू बस्ती पार्किंग, जो पार्किंग आज एक छोटा-मोटा मार्किंग पार्किंग नाम के लिए है, लेकिन क्या है वो हमें एक ध्रुव पान मार्केट बन चुका है। अभी हम्म। उसके लिए आप कुछ बताइए 2 शब्द। नहीं, वो तो सच बात है। एक्चुअली मेरा जो हमारा पंचायत का जुरिडिक्शन एरिया नहीं है, लेकिन लेकिन फिर ये हम उसको एक आम आदमी का हम जानते एक हैं। आम आदमी अंडमान का बताएगा तो सच बात है। कभी जब हम लोग स्कूल खुल जाता है, बच्चों को छोड़ने जाते हैं ना, जी, तो सब्जी मार्केट के पास से गाड़ी को ना 10 किलोमीटर का स्पीड में लाना पड़ता है पार होने के लिए। जी, कब कौन बीच में घुस जाएगा जी, आके, दोनों साइड में। जी, इसको मैं पुलिस प्रशासन से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पर थोड़ा देखिए, उनको टाइमिंग दीजिए। जी, सुबह 6 बजे से भैया आप 7:30 बजे 8 बजे के अंदर खाली करेगा वो जगह। खाली है। अगर आपके पास सफिशिएंट नहीं है कहीं जी, पे रखने जी, का, तो 2 घंटे के लिए दीजिए। हुँ, लेकिन आप वहाँ सुबह देख लीजिए और शाम को 5:30 से रात को 8 बजे तक बातू बस्ती में तो आप गाड़ी चलाना मुश्किल है। जी। नहीं, ये ट्रैफिक जाम का कारण मैंने जहाँ तक देखा वहाँ का जो अननेसेसरी जितना लेबर लोग हम्म, जो वहाँ जमा हुआ है, हम्म। तो उसके लिए क्या ये इनर लाइन सर्टिफिकेट सही था? बिल्कुल बिल्कुल, हम तो इनर लाइन का हमेशा सपोर्ट अगर में है। इनर लाइन का सर्टिफिकेट है तो कॉन्ट्रैक्टर अपना कैद में कुछ रखता है। पीरियड्स के लिए आता। आज आपको अगर निकोबार जाना है किसी जी, कार्यवर्ग, जी, जी, आप मीडिया पर्सन है, जी। तो आपको प्रॉपर डीसी ऑफिस से परमिशन मिलेगा। हाँ, 15 दिन जी, के कितने जी। लिए दिन के लिए मिलेगा, वो मेंशन रहेगा। हाँ, उतने दिन के अंदर वापस आना है, वापस आ नहीं तो जाना, आपको जेल जाना चले जाना। है। हाँ, बिल्कुल, तो बिल्कुल, ये बिल्कुल। चीज़ यहाँ पे इम्प्लीमेंट कीजिए। वही तो। सेम चीज़ कीजिए, मैं जो कॉन्ट्रैक्टर जाता है रिटर्न ये जाना है। आवाज़ हमारे हमारे लोकल एसोसिएशन के अभी जो हमारे एडवोकेट जी जो प्रेसिडेंट बन चुके हैं, हाँ, राजपूत कुछ राकेश साल भाई। पहले आपको भी हम्म, याद होगा, हम्म, हम लोग जो है हम लोग कुछ-कुछ लोग थे साथ में, कि वो मेरा बड़ा भाई है, उसका नाम हम ले सकता है। तो वो चीज़ आपको भी मालूम है, इनर लाइन को लेकर के बहुत बारी जो है हम लोग बातू बस्ती में धरना करे थे। हम्म। तो उसका बाद में जो है वो आवाज़ ऐसी साइलेंट हो गई है, उसका कुछ तो कारण भैया आपको भी मालूम होगा। तो हमारा आप एक आम आदमी यहाँ का लोकल सीनियर सिटीज़न के द्वारा एक बात बताइए आप। नहीं, वो जेन्युइन है। आपको भी मालूम है, अंडमान निकोबार आइलैंड जो है किसी लेजिस्लेटिव असेंबली के अंतर्गत नहीं आता है, एक यूटी है। यहाँ पे हकीकत में कहूँ तो कभी कभी हम लोग आप लोग भी सवाल पंचायत पर म्यूनसिपल उठ रहे हैं, हम लोग भी लिमिटेड अपना पावर में काम कर रहे हैं। हमारे पास में एक लेजिस्लेटिव सिस्टम ही नहीं है। अगर अंडमान को आज बचाना है तो सबसे ज़रूरी चीज़ है लेजिस्लेटिव सिस्टम आना। बिल्कुल। ये सिस्टम हाँ, सिस्टम को ये बहुत ये आएगा तो अब आप बोलता बहुत सारा चीज़ में बदलाव आएगा। बहुत ये हकीकत है, मान जी, के जी, चलिए। और नहीं तो आप कितना भी हम लोग कर लिया, अब क्या नहीं हुआ। आप देखिए ना, कितने बार आप लोग उस्मान भाई आपने किया है, अभी भी राकेश भाई ने किया है, राकेश पाल भाई ने सबको मिला के किया है। जी। क्या कोई पॉजिटिव हम लोग को मिलते ही नहीं है। क्यों यही कोई पूछ रहे हो हाँ, भाईजान, यही पूछ क्यों, क्या ये पॉजिटिव पॉजिटिव सेंसेस में लेके आने के लिए यहाँ के आईपीएस आईएएस लोग का कमजोरी है, या फिर हमारा संविधान हमारा सिस्टम का ये किस वजह से ये जो इसमें बाधा हो रहा है, ये थोड़ा मैं बताइए कुछ हमारे बोल चैनल के माध्यम से। मीडिया है बोल देगा तो खराब भी है। नहीं नहीं, इसमें खराब इनको नहीं। सपोर्ट करने वाला हमारे कुछ लोग जी, खुल के हैं, बताइए, लोकल हम लोग। जनता को ये बताना चाहते हैं, आईएएस क्यों हम लोग ऑफिसर से सवाल उठता है, आईएएस ऑफिसर लोकल लोकल बोल के क्या आप लोगों ने किया, लोकल बोर्ड क्या किया, हाँ, वो किया, नहीं ये नहीं किया। आप अभी 1 मिनट, अभी जैसे नौकरी देखी है, तो 2000 चिल्लर जो बाहर से लोग आकर के एंट्री भर के चले जाते हैं, जिसके चेयरपर्सन जो है हमारा हम लोग का जो अभी जो एमपी साहब है, अभी कमांड नेवी कमांड में जो भी काम बना उसका चेयरपर्सन कौन है, आप अच्छे से जानते हैं, हमारा एमपी साहब है। अब एमपी साहब के सामने में 4 दिन से वीआईपी रोड में ये बच्चा लोग जो सड़क में, चलो हमारे इंडियन है, इंडियन तो आया है यहाँ पे, वो जो सड़क में सो रहे थे,
पीने का पानी, रहने का सोने का तकिया नहीं, वो हिसाब में सो रहे थे। उसमें भी थोड़ा मेरे को तकलीफ है कि हमारे अंडमान में एक बच्चा लोग नौकरी के लिए एक घोंसला लेके आया, उसको भी कहाँ सुलवा गया, फुटपाथ में, म्यूनसिपल का फुटपाथ में, उनको पानी नहीं दे पाया। उससे पहले एक याद से हम आपको याद दिलाएंगे भाई, कुछ स्टूडेंट लोग को लेके आए हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, वो स्कूल का बेंच खाली करके उसका अंदर ठेल दिया, जो चादर लेके और बिछा के, सो पानी तक नहीं दिया। हेडो से गुसल करने कहाँ आना था भाई, जिमखाना ग्राउंड। मिलन का बच्चा लोग तमिलनाडु से आए थे, तमिल बच्चा लोग खेलने के लिए, भारी मतलब हम खुद जा करके पानी खरीद के, लेकिन वो आप जैसे बोले ना, कुछ बात मीडिया में डालने से बहुत तकलीफ लेके करके, वो चीज़ को हम ऐसे साइलेंट रख दिए। तो ऐसा सब जो है हमारा कंट्री, हमारा स्टेट में चल रहा है। नहीं, ये बिल्कुल आपका बात हम लोग का सच है। नौकरी गया, बैंक में देखिए नहीं, जो है मेल अंडर है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में मेल अंडर है, और उसी तरह हम लोग का मेरीन हार्ट, आप पता करिए मेरीन हार्ट, पहले हम लोग का इतना लोकल बच्चा लोग जो मेरीन का अंदर काम पूछा, मेरीन में काम करता, कौन करता, मेरीन में काम करता, मेरीन में। आज वो क्या हो गया, केरला अब मेरीन हार्ट बन चुका है। वहाँ हिंदी नहीं जानते लोग, हम इंटरव्यू लिया किसी से, बिल्कुल बिल्कुल। हिंदी नहीं जानते, और शिप में ड्राइंग पूछ रहा है, शिप का ड्राइंग। भाई तुम बाथरूम सफाई करने वाला, तो तुमको शिप में बाथरूम कहाँ है करके इंटरव्यू लेने के बाद तो तेरे को नौकरी दिया। अब तुमको कैप्टन से जाके पूछ रहा है कि शिप का बाथरूम कहाँ है, मतलब कितना क्वालिफाई और कितना एक्सपीरियंस मैं होगा। बिल्कुल, ये देखिए हमारा ठीक इसमें है, एक चीज़ आपको जोड़ी तो करेगा। हाँ, ये सारा चीज जो है हमारा हमको मिलने का। अभी आप चट्टा पीढ़ी, आपको क्या हक मिला, बस यही राजनीति, यही लोकनीति, 10 गाली दो, 20 हाँ, अच्छा बोलो, यही तो आपको आज तक बस मिल रहा बिल्कुल बिल्कुल। है ना, नहीं, नौकरी मिला। अभी उस दिन तिरंगा पार्क में जो मीटिंग हुआ, हाँ राकेश भाई हाँ, ने उसमें एक रूल बताया था जी, कि मतलब ऑल ओवर इंडिया से आके जॉब लेने का ऐसा है। लेकिन अधिकार है, है, हम एक हमें चीज़ भी दो, बताता है, लेकिन हमें भी दो। स्पेशल, हाँ, एक स्पेशल क्राइटेरिया भी हमारा अंडमान निकोबार के लिए फिक्स करना चाहिए। क्योंकि आप मानते हैं यहाँ पे अगर कोई इंडस्ट्री है तो केवल और केवल टूरिज्म है, जी जी, और कोई इंडस्ट्री नहीं है। जी। बिल्कुल। कोई इंडस्ट्री नहीं है यहाँ ना, तो आपके पास कच्चा माल है किसी चीज़ को उत्पाद करने के लिए, जी ना हमारे पास एग्रीकल्चर फील्ड इतना बड़ा है कि हम एग्रीकल्चर से ही कमा के खा लेंगे। जी, वो भी ठीक है, बंद करके रखे हमारा हैं। इम्पोर्ट का हम लोग को ज़्यादा लगता है, एक्सपोर्ट अगर हम कुछ करने जाएगा तो वो और ज़्यादा लगता है। जी ठीक है, आज ये दो चीज़, तीन चीज़ छोड़ के कुछ हमारे पास नहीं है। तो हम लोग को स्पेशल क्राइटेरिया में लाओ भैया, 100% मत कीजिए जॉब, हम बोलते नहीं 100% कीजिए, एटलीस्ट 95% तो हम लोग रखिए, 90%, 95%। बिल्कुल। बिल्कुल, ये बिल्कुल। 95% तो अंडमान के बच्चों को दीजिए। हमारा एज हो गया, देखिए भैया, मेरा 46 47 एज हो गया, मेरे को और जॉब नहीं लगने वाला है, लेकिन मेरी भी एक बेटी आने है। वाली पीढ़ी के लिए। आने वाले अंडमान में कई है जी, बच्चे जिनके मुंह में हम आज अपना मुंह बंद करके उनके मुंह में मिट्टी डाल रहे जी, हैं, यह सच बात है। क्योंकि आप भैया 95% जॉब हमारे लिए रिजर्व करवाइए। क्योंकि यहाँ पे जैसा कि कोई इंडस्ट्री नहीं है, कुछ नहीं है, टूरिज्म सेक्टर में भी उतना बड़ा तादाद में टूरिज्म नहीं है कि आप हर घर चल सकें यहाँ में। बिल्कुल। आप आज जाके हमारे लोकल टूर ऑपरेटर से पूछिए, ये बेचारों को अगर एक दिन काम मिलता है ना, तो अगला 4 दिन काम भी नहीं मिलता। जी। ये हाल भी है। और ये जो लोकल टूरिज्म के जो बात उठाया ना सर, एक चीज याद दिलाया आप मेरे को। आज देखिए हमारा चुन्ना भट्टा रोड कितनी घोटाला हो, कुछ भी हो, वो तो फिर हम लोग का इनकम टैक्स ब्रांच जो है, आईटी डिपार्टमेंट, वो क्लियर करेगा, हम तो किसी सर्टिफिकेट नहीं देंगे। तो दोस्तों आपने देखा हमारे यहाँ के लोकल असिस्टेंट बॉन्ड थे, और हमारे एक पब्लिक कार्यकर्ता भी थे, सोशल वर्क भी है, सभी चीज़ के जो बारे में जो हमारा सोनू भाई ने अच्छा एक अवेयरनेस दिया। और ये जो गौशाला का जो मैटर है, इसके बारे में हमारा सोनू भाई ने अच्छा एक्सप्लेन दिया है। तो इसी प्रकार का मैं ये चाहता हूँ हर पंचायत में इस तरह का अगर सुविधा करा जाए, तो वहाँ का जो टीआरपी भी बढ़ेगा, वहाँ का जनरेट भी बढ़ेगा। इस तरीके से जो सोनू भाई से बहुत सारा खुलासा मिला, सोनू भाई को वेरी वेरी थैंक्स, बहुत बहुत बधाई। और बोलेंगे सोनू भाई तो कुछ तो शब्द नहीं नहीं, बोलिए। आप लोग, मैं तो इतना ही बोलूँगा संदीप भाई और वो उस्मान भाई, आप दोनों को एक चीज़ तो है आपका, आज के यूट्यूब में आपका चैनल बहुत काफ़ी चर्चित है। थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू, तो हमें आपका माध्यम आज ज़रूरी है। आप हमारा मतलब मीडिएटर का काम कर सकते हैं लोगों के बीच में। थैंक यू, थैंक क्योंकि यू। हर जन को हम जगा नहीं सकते, लेकिन यूट्यूब हर घर में जाता है। जी आप चैनल जाता है हर घर में, और आज की तारीख में लोग यही देखते हैं कि आज अंडमान का मिर्च मसाला क्या है जी जी, जी, शाम को। बिल्कुल, थैंक यू, थैंक थैंक यू। ठीक यू। है, तो ये देखिए, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है, जानवर का जो रोड में रहना। जी, आज जो लोग विरोध कर रहे हैं, कल उन्हीं के घर का परिवार का कोई बच्चा का एक्सीडेंट होकर, अगर कोई भगवान ना करे कभी ऐसा, जी जिस दिन हो गया ना, तो तब उनको तकलीफ पता चलता है कि क्या होता है, कई बिल्कुल। लोगों का एक्सीडेंट होता है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग थोड़ा इसे जन जागरूक कराएं कि जरूर भैया जरूर। नहीं होना चाहिए। और अगर होता है तो पंचायत जो बंद कर रहा है, तो इसमें हमारा साथ दे। जी ये देखिए, हमारा केवल रेवेन्यू का बात नहीं है, ये हम एक हिंदू होने के नाते गाय का जो सेवा है हमारा करना जी, कर्तव्य है, वो भी होता है यहाँ पे पंचायत लेवल में। जी, ठीक है, आप एक भी जानवर को देखिए, अब हमारा आपको भी देखे, आप लोग पूछा भी नीम जी तेल, जी। हमारा नीम तेल भी हम लोग लोकल नीम तेल नहीं लेते, क्वालिटी वाला मंगवाते हैं। जी।
इतना चीज़ हम लोग इसको मेंटेन करके जी, रखा है जी, यहाँ जी। पे, हर चीज़ की कि नहीं, कोई नहीं, जानवर अभी को परेशानी ना हो। सोनू भाई आपने बहुत पहले ये चीज़ को हम लोगों सबका दिल में एक मतलब एक गुलाब फूल जैसा एक बात कही, बहुत अच्छी बात कही। यही आपने और हमारे भाभी जी ने कुंभ गए थे, वहाँ पे जो आपको सुकून और आनंद नहीं मिला, पिछले चंद दिनों में उससे ज़्यादा आपको सुकून और आनंद यहाँ मिल रहा पे है। मिले। नहीं, बिल्कुल क्योंकि शांति देखिए। ये गौ माता का पालन पोषण जो करते हैं, इससे जो आपको बहुत ही बड़ा सुख मिला है करके आज जो है हमारे मीडिया के माध्यम से हर गाँव से कोई नहीं, चीज़ जताते हैं हम। अभी अभी आप लोग जब आए, सच जो आप कैमरा कवर नहीं किया आप लोगों का, आप लोग आए होंगे शायद, देखो कि मैं क्या कर रहा था, जी, जी, देखा, देखा, बिल्कुल। झाड़ू देखा, मार रहा देखा, था। देखा, जी, देखा, हम झाड़ू मार रहे थे, देखा, जबकि देखा, इसके लिए हमारा स्टाफ देखा, रखा है। देखा, लेकिन देखा। ये करने से आकर के ना, हाँ, एक मतलब अंदर में एक शांति मिलता है हमको। बिल्कुल, बिल्कुल, और अब बिल्कुल। और एक चीज़ हम बताएगा, अभी तो यहाँ पे एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, जी, ये 1 महीने के अंदर में। जी। अभी कुछ-कुछ लोग आते हैं अपने बच्चे को बर्थडे मनाने, अच्छा, अच्छा, केक लेके नहीं आते, हाँ, केक लेके नहीं आते। ओके, ये फ्रूट्स दुकान से पूरा तरबूज, ये जो चीज़ खटल, ये सारा चीज़ लेके आते हैं, कुछ घास, रोटी, जी। वो ला करके हमारे जानवरों को खिला के, तो हम पूछा क्यों? नहीं, नहीं, बर्थडे-वर्डे, वेस्टर्न स्टाइल सब खत्म करना है, अब बिल्कुल, हमको ये बिल्कुल, चलना है। बिल्कुल सही सोच तो है। ये बहुत अच्छा लगा कि कुछ लोग अभी जागे हैं, आने वाले टाइम में और जागेंगे। जाएँगे। बहुत अच्छी बात है। तो थैंक यू भाई, थैंक यू। बहुत-बहुत ओके, शुक्रिया। धन्यवाद ये सर, आपने मुझसे बहुत आपने अच्छा बात कहा हम लोगों को। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना और काफ़ी अच्छी बातें किए सर ने और अच्छी बातें सुनाए। तो हम आपको यही कहना चाहेंगे कि जो गौशाला है आज यहाँ पे बनाया गया है और यहाँ पे गौ का देख-रेख कर रहे हैं और हम यही कहना चाहते हैं लोगों से कि जो रोड में जो गाय वगैरह छोड़ देते हैं, ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि आप जानते हैं कि जानवर अगर आप पालते हैं तो उनका सेवा करना चाहिए और अच्छे तरीके से सोनू जी ने यहाँ पे सेवा कर रहे हैं गाय का, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे साथ में एक गाय है जिसको छूने से भी कुछ नहीं कर रही है। तो ये कैसे हुआ? क्योंकि इनका सेवा किया जा रहा है, तो अच्छे तरीके से यहाँ पे सेवा कर रहा है। किसी को चोट अगर लगा है, रोड में गाय घूम रही है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि इस जगह में कोई गाय जिसको चोट लगा है और यहाँ पे घूम रही है, पड़ी है या कुछ दिक्कत उनको हो रहा है तो बता सकते हैं। हम यहाँ बताएँगे और यहाँ से जाकर के उनको लेकर के यहाँ पे सेवा करेंगे। तो दोस्तों, इसी तरीके से आपको सटीक जानकारी आपको मिलता रहेगा। आपके पास भी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई न्यूज़ है तो आप हमें संपर्क कीजिए, हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपके पास भी आएँगे, आपके वहाँ पे भी न्यूज़ बनाएँगे। तो चलिए दोस्तों, एएन न्यूज़ 57 चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि हमारा आने वाला न्यू वीडियो का नोटिफ़िकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो दीजिए मुझे इजाज़त एएन न्यूज़ 57 चैनल से। मैं रिपोर्टर संदीप। जय हिंद, जय भारत।